आप देख रहे हैं वन उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ ऋषभ पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हरिद्वार दौरा, कांवड़ मेले की व्यवस्थाओं का लिया जायजा। तो ओम सेतु गंगा घाट पर कांवड़ियों का किया स्वागत, पैर धोकर और मालाएं पहनाकर किया अभिवादन। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आपदा कंट्रोल रूम का लिया जायजा, आपदा तैयारियों का नियमित परीक्षण करने के निर्देश, ड्यूटी में लापरवाही करने पर सख्त कार्रवाई के आदेश। प्रदेश में बालिका संख्या में बढ़ोतरी को लेकर मंत्री रेखा आर्य ने जताई खुशी, कहा उत्तराखंड को देवियों की भूमि बनाना हमारा संकल्प। 26 जुलाई को कांवड़ यात्रा में आंगनवाड़ी महिलाएं, विभागीय अधिकारी होंगे शामिल। लक्सर पुलिस की कैद से एक मुजरिम फरार, कोर्ट में पेशी के दौरान ले जाते समय बस से लगाई छलांग, कई थानों की पुलिस आई हरकत में, नहीं लगी सफलता हाथ। उत्तराखंड में आफत की बारिश, 9 जिलों में भारी बारिश के आसार को देखते हुए रेड अलर्ट जारी, तो 6 जिलों में बंद कराए गए स्कूल। वहीं रुद्रप्रयाग में निर्माणाधीन पुल की सेटरिंग गिरी, 2 की मौत। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कांवड़ मेले की व्यवस्थाएं देखने हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने डामकोठी के पास ओम सेतु गंगा घाट पर कांवड़ियों का स्वागत भी किया। इस दौरान उन्होंने कांवड़ियों के पैर धोकर और उन्हें मालाएं पहनाकर स्वागत किया। आपको बता दें कि अब 5 दिन बैरागी कैंप डाक कांवड़ियों से गुलजार रहेगा और बैरागी क्षेत्र में ही अत्याधिक कांवड़िए नजर आएंगे। यही डाक कांवड़ियों के वाहनों को रोका जाएगा और इसके बाद डाक कांवड़िए पैदल पैदल हर की पैड़ी तक गंगा जल भरने जाएंगे और फिर रवाना होंगे। का स्वागत करने है तुम्हें अपने भगवान के दूत का दृश्य दिखाई देता है, इसलिए उनका हम देवभूमि में सभी का अभिनंदन करते हैं। और मैं अपने सभी अधिकारीगणों से भी कहता हूँ, सभी कर्मचारियों से भी कहता हूँ, सभी उत्तराखंड के रहने वाले सभी लोगों से मैं अनुरोध करता हूँ कि शिव भक्तों को, कांवड़ियों को किसी प्रकार की भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। और हमने कुछ टोल फ्री नंबर भी यहाँ पर जारी किए हैं, कुछ व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए हैं। किसी को भी कहीं पर कोई परेशानी हो तो वो सीधे हमारे उन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। कांवड़ मेला, कांवड़ यात्रा सुचारू रूप से चले, उसके लिए हमने बजट का भी प्रावधान किया, कुछ बजट की भी व्यवस्था की, जिससे कि यात्रा चले। आपने देखा होगा, मैं कांवड़ियों का स्वयं स्वागत कर रहा हूँ और पहले दिन से मैं कह रहा हूँ कि देवभूमि में हम सभी शिव भक्तों का, सभी भोले भक्तों का स्वागत और अभिनंदन करेंगे। खबर उत्तराखंड के देहरादून से है, जहां राज्य में भारी बारिश के अलर्ट को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय स्थित आपदा कंट्रोल रूम में स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आपदा को लेकर की गई तैयारियों का नियमित रूप से परीक्षण किया जाए, साथ ही किसी भी अधिकारी का मोबाइल स्विच ऑफ ना हो। ड्यूटी में लापरवाही करने पर संबंधित अधिकारी खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खाद्यान्न, दवाइयां, ईंधन और आवश्यक वस्तुओं को सप्लाई को लेकर भी खास दिशा निर्देश जारी कर दिए। इस दौरान मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू, सचिव डॉक्टर रंजीत सिन्हा समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। आपदा में कहीं भूस्खलन होता है, कहीं पर अतिवृष्टि होती है, कहीं पर सड़कों का संपर्क मार्ग बंद हो जाता है। तो ये हमारे लिए एक चुनौती का समय होता है। वह ठीक प्रकार से हमारा आपदा प्रबंधन विभाग, हमारे सारे विभाग आपस में कोऑर्डिनेशन करके काम करें। जो हमने हेली सेवा की व्यवस्था की है, वो हेली सेवा की भी समीक्षा की है कि वो कैसे लोगों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाए। इस समय में खाद्यान्न है, गैस की सप्लाई है, दवाइयाँ हैं, धार्मिक संस्थान है हमारे, वो लोगों के रुकने का स्थान है। अगर कहीं पर लोगों को शिफ्ट करना पड़े तो उसकी उन्हीं तैयारियों का लिया है। मेडिकल कॉलेज है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, नर्सिंग होम है, ये सारे के सारे इस समय में एक्टिव मोड में और अलर्ट मोड में रहें, जिससे कि हमारे आपदा से जिन लोगों का नुकसान होता है उनको अधिक लंबी यात्रा इलाज के लिए न करनी पड़े। राजधानी देहरादून के कमला नगर में पेयजल निगम के कार्यालय भवन निर्माण एवं सिविल इंजीनियरिंग लैबोरेटरी निर्माण कार्य का शिलान्यास मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया, जिसकी लागत करीब 8 करोड़ की है और 5 मंजिला इस इमारत के निर्माण से सालाना 15 लाख रुपए बचाए जा सकेंगे, जो कि पेयजल विभाग प्रतिवर्ष किराए के रूप में देता है। पेयजल निगम के कार्यालय किराए के भवनों में चलते थे और अब यहाँ पर तीन कार्यालयों का एकीकृत भवन बन जाने से एक तो किराया बच जाएगा और साथ में लैब जो बनेगी वो लैब भी जो है हमारे यहाँ पर टेस्टिंग के क्षेत्र में काफ़ी उससे लाभ होगा। और पिछले 1 साल के अंदर 26 नई लैबों का यहाँ पर जो है शिलान्यास लोकार्पण हुआ है, काम करना शुरू कर दिया है। तेज़ी से हमारे निगम भी काम कर रहे हैं और निगम जहां एक तरफ अपनी अवस्थापना संरचना को बढ़ा रहा है, अपने कार्यालय बना रहा है, भवन बना रहा है, अपने काम करने के ऑफिस बना रहा है, वहीं दूसरी तरफ अपनी जो उनकी लायबिलिटी है उस लायबिलिटी को भी कम कर रहा है और आय के साधन भी बढ़ा रहा है। इधर राज्य में बालिका संख्या बढ़ने पर बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने खुशी जताते हुए कहा है कि उत्तराखंड देवभूमि होने के साथ ही देवियों की भूमि बनाना हमारा संकल्प है। उन्होंने कहा कि मैं देश की बेटी और सरकार का अंग होने के रूप में लैंगिक समानता को बढ़ावा दूंगी। इस दौरान मंत्री रेखा आर्य ने संकल्प लिया है कि 26 जुलाई को कांवड़ यात्रा में प्रदेश की सभी आंगनबाड़ी महिलाएं और विभागीय अधिकारी 25 किलोमीटर की पैदल यात्रा में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि यात्रा 26 जुलाई को सुबह आरंभ की जाएगी और शाम 3 बजे जलाभिषेक के साथ यात्रा का समापन होगा। साथ ही बताया कि यात्रा समापन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल होंगे। हम सब लोग ये बात अंडरस्टूड है कि प्रकृति कभी भी अन्याय नहीं करती है। प्रकृति का न्याय ये रहेगा, जितने हमको बालक चाहिए उतने हमको बालिकाएं भी चाहिए। कई बार जो है हमको ये देखने को मिलता है कि उतनी संख्या, क्योंकि जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये आह्वान किया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जब अभियान 2015 में छिड़ा, तब हम सब लोगों ने, आप पत्रकार बंधुओं के भी संज्ञान में आया होगा कि क्या उत्तराखंड की लैंगिक आंकड़ा है, क्या देश का लैंगिक औसत अपना आंकड़ा है। और उस आंकड़े पर यदि हम जाते हैं तो एक समय जब ये शुरुआत हरियाणा से की गई थी तो हरियाणा में 1000 लड़कों के ऊपर 800 से भी नीचे जो हमारे बच्चियां थी, जो कि चिंता का विषय बना। उस चिंता के विषय के साथ में इसे एक मुहिम के रूप में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के मुहिम के रूप में लिया गया। उत्तराखंड में भी इस अभियान को चलाया गया। आज उस अभियान को चलाने का यह फायदा हुआ है कि आज हमारी जो संख्या, जो किसी समय 2015-16 तक की यदि हम बात करते हैं, 17 तक की भी बात करते हैं, तो यह आंकड़े 1000 बालकों के ऊपर 850 बालिकाएं होना बताता है। आज हम स्थिति में पहुंचे हैं, इसकी अवेयरनेस इतनी बड़ी है। कन्या भ्रूण हत्या हमने इतनी कम करने का काम किया है। खबर उधम सिंह नगर के रुद्रपुर से है, जहां अब्दुल कलाम सभागार कलेक्ट्रेट परिसर में जिला योजना समिति की बैठक संपन्न हुई। प्रभारी मंत्री गणेश जोशी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में समिति द्वारा जिला योजना के तहत
54.44 करोड़ रुपए की धनराशि का विभागावार अनुमोदन किया गया। इस दौरान मंत्री गणेश जोशी ने मुख्य कृषि अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि समर पेडी की जगह मक्का की खेती को प्रोत्साहित किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कम खर्च पर अधिक से अधिक जनता को लाभान्वित करने वाली योजनाओं को जिला योजना में शामिल किया जाए। मैंने जिलाधिकारी से कहा है, अभी मैंने टीडीसी का भी हमने उनको एमडी बनाया है, और वास्तव में पेप्सिसाइड का ज़्यादा प्रयोग होने के कारण ठीक है उपज ज़्यादा हो रही है। उसका कारण ये है कि अधिकांश लोग खुद खेती नहीं कर रहे हैं, उन्होंने किसी को आगे सबमिट कर दी है। वो ज़्यादा से ज़्यादा कमाने के चक्कर में एक साल में 3 फसल लेने के चक्कर में इसका उपयोग कर रहा है। हम इस पर सख्ती करके इसको रोकेंगे, और साथ ही हम लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप मक्का में जाइएगा, उसमें ज़्यादा फायदा है, और उसके मार्केट में जितना हम प्रोडक्शन कर रहे हैं हम उसको पूरा ही नहीं कर पा रहे हैं, इतनी डिमांड यहाँ पर है, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। पूरी कोशिश होगी कि इधर उत्तराखंड में भारी बारिश के रेड अलर्ट के मद्देनजर राजधानी देहरादून में जिला प्रशासन ने बारिश को लेकर क्या कुछ तैयारियां की हैं, इसको लेकर एडीएम देहरादून कृष्ण कुमार मिश्रा ने बताया कि भारी बारिश के रेड अलर्ट के चलते प्रदेश के सभी जिलों और तहसीलों में आपदा कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। जैसे ही मौसम विभाग से रेड, ऑरेंज या येलो अलर्ट की घोषणा होती है, उसके मुताबिक एक्शन भी लिया जाता है। बारिश में हमारे यहाँ एक सभी जिला स्तर पे कंट्रोल रूम है और सभी तहसीलों में कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। जैसे ही मौसम विभाग द्वारा सूचना मिलती है और वो सूचना बताई जाती है कि वो रेड अलर्ट है या ऑरेंज है या ग्रीन है, तो उस हिसाब से जैसे आज के दिन जो है 20 तारीख को मौसम विभाग के पूर्वानुमान द्वारा रेड अलर्ट घोषित किया गया है। तो एहतियात के तौर पर, और चूँकि उन्होंने पूर्वानुमान में भारी बारिश की जो है संभावना जताई है, तो आज हम लोगों ने स्कूल बंद कर दिए हैं, जो कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूल हैं। और इसके साथ ही जैसे ही बारिश हमारे सभी जो तहसील हैं उनमें वर्षा मापी यंत्र लगे हुए हैं, और प्रत्येक रोड पे, चाहे वो NH की रोड हो, PWD की रोड हो या PMGSY की, उनके जो भी कार्यदायी संस्थाएँ हैं उन्होंने ऐसे संभावित स्थल जहाँ पे रोड के बंद होने की, भूस्खलन से या अन्य किसी कारण से रोड बंद होने की संभावना रहती है, वहाँ पे JCB प्लेस है। रुद्रपुर जिलाधिकारी युगल किशोर पंत ने जनपद में बारिश को लेकर आपदा कंट्रोल रूम का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने तहसीलवार बरसात की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मौसम की जानकारी के अनुसार सुरक्षा के दृष्टिगत रेड अलर्ट जारी किया गया है। जिलाधिकारी ने जनपद के तहसीलों में स्थापित आपदा कंट्रोल रूम, बाढ़ चौकियों, मोबाइल टीमों से दूरभाष पर वार्ता भी की। उन्होंने कहा कि प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। आज जनपद में रेड अलर्ट घोषित है और पूरा प्रशासन रेड अलर्ट पर है। आज कंट्रोल रूम का मुआयना किया और साथ में जो तहसीलें हैं उनसे बातचीत की, और क्षेत्र में समस्त हमारी पटवारी चौकियां कार्यरत हैं, और जो मोबाइल टीम्स है वो भी फील्ड में सक्रिय हैं, और हम लोग किसी भी तरह की आपदा से निपटने। क्षेत्र में बरसात के दौरान बाढ़ के खतरे को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने बाढ़ से निपटने की पूरी तैयारियां कर ली हैं। इसके लिए बाढ़ कंट्रोल रूम के अलावा बाढ़ चौकी और बाढ़ राहत केंद्र बनाए गए हैं, और बाढ़ चौकी पर तैनात कर्मचारी दिन रात नदियों पर नजर बनाए हुए हैं। उप जिलाधिकारी सीमा विश्वकर्मा ने बताया कि क्षेत्र में इस बार मानसून के सीजन में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए राजपुर गांव में एक बाढ़ चौकी बनाई गई है और उच्च अधिकारियों के संपर्क में रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। बात करें तो हमारे 2 कंट्रोल रूम बने हुए हैं, जिसमें कि एक कंट्रोल रूम तहसील में है और एक बाढ़ नियंत्रण चौकी बनी हुई है जो कि राजपुर में बनी हुई है, जिसमें कि 24 आवर्स यहाँ पर काम करते हैं लोग। हम लोग
ने जो बचाव की स्थिति के लिए एक मीटिंग भी की हुई थी, जिसमें कि हम लोगों ने सारे पटवारियों को निर्देशित किया हुआ है कि कुछ दुकानों का चिन्हीकरण कर लेंगे कि जिसमें कि हम लोग जो हमारी राहत सामग्री है वो पहुंचाई जा सके उस दुकानों में, ताकि तत्काल जो हमारे रिस्पांस टाइम है वो 0 रिस्पांस टाइम होते हुए और वहाँ पर कार्रवाई प्रारंभ कर दी जाए। और बाढ़ में अगर पानी किसी के घर में घुसता है तो जो हमारे सिंचाई विभाग वाले हैं तो उनको भी निर्देशित कर दिया है कि ये मौके पर लगातार बने रहेंगे। इधर डोईवाला की सुसवा नदी को बचाने के लिए एक बार फिर क्षेत्र के तमाम लोग, पूर्व सैनिक और कई दलों के लोग एकजुट होकर देहरादून में मंत्रियों, विधायकों और अधिकारियों से मिलने के लिए रवाना हुए। आपको बता दें कि डोईवाला के दूध क्षेत्र की सुषमा नदी 20 साल पहले एक जीवनदायिनी के रूप में प्रसिद्ध थी और लोग इस नदी का पानी पीते थे और किसान इस पानी से बासमती भी उगाते थे, जबकि इस नदी का सुसवा साग पूरे क्षेत्र में बेहद प्रसिद्ध है। लेकिन अब यह सुसवा नदी देहरादून शहर की तमाम गंदगी, सीवर और प्लास्टिक कचरा और हॉस्पिटल का मेडिकल वेस्ट इस नदी की पहचान बन गया है। आज जो सुसवा की स्थिति है वो बहुत ही ज़्यादा खराब है, जिसके कारण जो हमारे देहरादून क्षेत्र से गंदगी आ रही है और सिविल लाइन का जो पानी आ रहा है उसके कारण सुसवा नदी जो नाम रखा गया था वो सुसवा ही लुप्त हो गई है। जो सुसवा साग हुआ करता था, लेकिन आज की डेट में उसमें ना सुसवा साग है और जिस प्रकार से इस नदी में मच्छी काफ़ी मात्रा में होती थी और उस गंदगी के कारण मच्छियाँ भी मर रही हैं। अब हम लोग सभी क्षेत्रवासियों को लेकर देहरादून की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। वहाँ जाके हम इस क्षेत्र के सम्मानित विधायक माननीय गेरोले जी से मिलेंगे और इसी संबंध में हम डीएम को भी ज्ञापन देंगे। और अगर हमें माननीय मंत्री जी का समय मिलता है तो हम वहाँ जाकर भी अपनी वो में रखेंगे और साथ में अगर धामी जी का भी समय मिलेगा तो हम पूरा प्रयास करेंगे कि हम वहाँ तक पहुँचें और इस मुहिम को ऊपर तक ले जाएं। पहली बार नहीं छेड़ा जा रहा, इसको लगभग 15 वर्ष हो गए। हमारे क्षेत्र की जनता, दूधली की क्षेत्र की जनता, बुल्लावाली की क्षेत्र की जनता, हम लोग इसको 15 वर्षों से आवाज़ को उठा रहे हैं कि हमारी सुसवा नदी को जल प्रदूषित होने से तमाम किसानों की फसल को भी नुकसान हो रहा है। तो हमारा निवेदन है सरकार से कि इस सुसवा नदी को जल प्रदूषित होने को एक गंभीरता सा लेकर नमामि गंगे के अंदर इसका कार्रवाई करें। हमारा एक ये निवेदन है और एक यही प्रार्थना है। इधर अल्मोड़ा जनपद के तहसील सोमेश्वर में तहसील दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 34 शिकायतें जिलाधिकारी को प्राप्त हुई। जिलाधिकारी ने मौके पर उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित किया कि शिविर में आए सभी शिकायतों का निस्तारण जल्द से जल्द करें। उन्होंने निर्देशित किया है कि शिकायतों के निस्तारण में लेट लतीफी और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रविवार को तहसील दिवस का आयोजन किया जाता है। तो आज जिलाधिकारी की अध्यक्षता में यहाँ तहसील दिवस का आयोजन का पूर्व में प्लान रखा गया था। उसी के क्रम में यहाँ इस क्षेत्र की समस्याओं के निस्तारण के लिए तहसील दिवस का आयोजन किया गया है। लोगों की जो भी शिकायतें आई हैं मौके पर ही संबंधित विभाग के अधिकारियों को उनके समाधान के लिए निर्देशित किया। इधर ऋषिकेश में हरेला पर्व के उपलक्ष्य में वन विभाग के सहयोग से शहर के जनप्रतिनिधियों ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। कांग्रेस नेता जयेंद्र रमोला ने कहा कि पूरे देश में पर्यावरण को बचाने और संरक्षण करने की आवश्यकता है, इसलिए हम सबको मिलकर पौधे लगाने चाहिए, क्योंकि अगर जंगल बचेगा तो जल और प्राण वायु का बचाव होगा। केंद्र सरकार द्वारा देशवासियों को कोरोना की बूस्टर डोज लगवाने के ऐलान के बाद अल्मोड़ा जनपद के सभी सरकारी अस्पतालों एवं वैक्सीन सेंटरों में 18 वर्षों की आयु से अधिक लोगों को बूस्टर डोज लगना शुरू हो गई है। सीएमओ ने बताया कि अल्मोड़ा जनपद में 2,51,000 लोगों को बूस्टर डोज लगाए जाने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है।
कोरोना के टीके हम लगातार लग रहे हैं, तो अभी भारत सरकार की तरफ से गाइडलाइन के उसमें जो है 18+ में बूस्टर डोज लगाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं, जिसमें हमारे इसमें 2,21,000 यहाँ का जो टारगेट है, तो हमारे यहाँ पे ये बूस्टर लगाने शुरू भी हो गए हैं। हमारे यहाँ पे जनपदों में सभी जगहों पे ये जहाँ पे भी ब्लॉक स्तरों पे भी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी, जहाँ पे भी पूर्व में स्थापित सेंटर थे वहाँ लगने शुरू हो गए। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 1 टीवी। नमस्कार।